इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा। कप्तान ने फैसला अपनी एक मुस्कुराहट से उड़ा के रख दिया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 178 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान को आज साइफर केस में आइन और कानून की तमाम हदूद पामाल करते हुए सजा सुना दी गई। इमरान खान ने आज अदालत के सामने अपने तारीखी बयान में कहा, रूस जाने से कबल जनरल बाजवा से भी बात हुई। जनरल बाजवा का कहना था कि रूस जाना चाहिए। रूस से वापस आने के कुछ दिनों बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वाशिंगटन से असद मजीद ने साइफर मैसेज भेजा है। हैरान कुन साइफर था जो वजीर खारजा और वजीर आजम को दिखाने के लिए नहीं था। मैं साइफर को पढ़कर हैरान रह गया। अमरीकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफीर को धमकाया गया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिसमें कहा गया हो कि वजीर आजम को ना हटाया तो इसके नताइज होंगे। परेड ग्राउंड जलसे में पेपर लहराया और सिर्फ खतरे का जिक्र किया, मुल्क का नाम नहीं लिया और अल्फाज का चुनाव मोहतात किया। जो पेपर लहराया गया वो साइफर की पैराफ्रीज्ड कॉपी थी। डोनाल्डू की जानिब से साइफर जनरल बाजवा के नाम था, क्योंकि जनरल बाजवा के पास ही हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिंध हाउस में बोलियां लगी, एक एमएनए की कीमत 20 करोड़ फिक्स की गई। हुकूमत गिराई गई, मैं अवाम में गया। अवाम का रद्द-ए-अमल तारीखी था। इस बयान के बाद खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा, मैं आपको 10-10 साल की सजा सुनाता हूँ। जिसके जवाब में इमरान खान ने पुरइत्मीनान मुस्कुराहट देकर फैसले की असलियत समझा दी। इमरान खान का कौम को पुरअमन रहने और हर सूरत 8 फरवरी को वोट डालने का पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी ज़ाब्तों को रोनते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखें कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार देकर असर-ए-नौ चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफ़ा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रोनते हुए चलाने की कोशिश की गई। फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयानात से भी केस में मेरे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मनसूबा साज घबरा गए हैं और इसे कानूनी कवायद और जवाबत मुकम्मल किए बगैर खत्म करना चाहते हैं। ये ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स्ड मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के मोहरों ने पहले ही से ही तय कर रखा है। इसलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म है। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्तियाल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें। तो इसमें अपने नामालूम अफराद शामिल करके 9 मई की तर्ज पर एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बददिल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से ही मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले हैं, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकले और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उनको बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा। साइफर केस की समाअत के दौरान वकला को अदालत से निकाला गया। शाह महमूद कुरैशी को बयान तक नहीं रिकॉर्ड करवाने दिया गया। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने साइफर केस की समाअत के मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का बदतरीन ट्रायल किया जा रहा है। हम इसे ट्रायल नहीं मानते। पहली दफा वकला को अदालतों से निकाला गया, वकला पर बंदूकें तानी गई, उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जुल्म, जबर और ज्यादती है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जज साहब का इमरान खान के खिलाफ बड़ा मजबूत तासुब था। मुझे लगता है कि शायद जज ने कभी इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली हो, बला पकड़ा हो, इमरान खान ने गेंद पकड़ी हो, कोई बाउंसर लगा हो जिसका जज साहब ने बदल लिया होगा। जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही फैसला सुना दिया गया। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म कराने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इससे कबल वकील इंतजार हुसैन पंजोथा ने अपने ट्वीट में बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में तोशाखाना केस में साइफर ट्रायल की तरह का अमल रुकवाने के लिए सुबह से बैठे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सजा का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ झूठे, लख, बेबुनियाद और मनगढ़ंत साइफर मुकदमे में सुनाई जाने वाली गैर कानूनी और जालमाना सजाओं को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रजू करने का ऐलान। बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए निहायत बेरहमी से इंसाफ को मौत के घाट उतार दिया गया। दस्तूर और कानून की
धज्जियां उड़ाकर अदालती कार्रवाई चलाने और अवाम के बेगुनाह कायदीन को जालमाना सजाएं सुनाए जाने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। तमाम तर जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत और तालीमात की रोशनी में पुरअमन रहेंगे और नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। लाजिम है कि अवाम अपने महबूब नडर जरी और बेगुनाह कायद के लिए इंसाफ के दरवाजे खोलने के लिए 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपने वोट की ताकत से मुल्क में इंसाफ के कत्ल और लाकानूनियत के तूफान की राह रोकें। जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की एक बार फिर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना नैब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज आमिर फारूक ने इन दरखास्तों पर पूरा हफ्ता फैसला महफूज किए रखा और आज केस मुकम्मल होने के करीब दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आलिया हमजा की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर मगर ताहाल कैद। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 माह बाद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आलिया हमजा की जमानत मुकदमा 96/23 में मंजूर कर ली है मगर उनको ताहाल रिहा नहीं किया गया। आलिया हमजा लाहौर के हल्का NA 118 से हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका इंतखाबी निशान पासा यानी लूडो का दाना है। इमरान खान की जंग इंसाफ की जंग है। 8 फरवरी को घरों से निकले वोट दें। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा लीमा खान ने साइफर फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या मैं आपको परेशान नजर आ रही हूँ? नहीं, उनका ख्याल है कि हम बैठकर तमाशा देखेंगे, हम कानूनी जंग लड़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमात 1 मिनट में हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा ये जंग इंसाफ की जंग है। वो क्यों जेल में बैठा है? तमाम केसेस का सामना करेंगे। अब और भी जरूरी हो गया है कि आने वाली नस्लों को इस निजाम से छुटकारा दिलाने के लिए लोग 8 फरवरी को निकलकर वोट दें। सनम जावेद के रिमांड में मजीद तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घिराव केस में PTI की रहनुमा सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 13 फरवरी तक तौसी कर दी। सनम जावेद के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के इल्जामात में थाना शादमान और थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। सनम जावेद की गुज़िश्ता रोज जमानत हुई थी मगर उन्हें नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए 62 पैसे महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त दे दी।